पिछले एपिसोड में हमने देखा मोमो और फैंग की लड़ाई में दरवाजे का लॉक टूट जाता है। अब फैंग को दिखाया जाता है जो उसका वेट कर रहा था और अब मोमो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता। वो वुमेन से कहती है डोर को रिपेयर करने वाले अभी तक क्यों नहीं आया। वुमेन कहता है वो ट्रैफिक में फंसा हुआ है और तुम इतनी रात को बाहर क्यों जा रही हो। जाओ नहा कर सो जाओ। मोमो कहती है आज मेरी डेट थी। वुमेन कहता है तो कह दो उससे वापस घर चला जाएगा। मोमो कहती है तुम घर क्यों नहीं चले जाते। अब सीन शिफ्ट होता है और फैंग को दिखाया जाता है जो मोमो का वेट कर रहा था और मोमो के दोस्त वहाँ क्रैकर लगा रहे थे मोमो के स्वागत के लिए। अब फैंग रेस्टोरेंट से बाहर आता है और मोमो के फ्रेंड किसी और लड़की को मोमो समझकर क्रैकर्स जला देते हैं और फैंग भी उस लड़की को मोमो समझ रहा होता है। मोमो अपने घर से देखती है फायरवर्क्स को और अपने फ्रेंड के पास कॉल करती है और कहती है ये तुमने क्या किया। उसके दोस्त कहते हैं गलती से हो गया, हमें लगा तुम हो और फैंग भी चला गया। अब वो वैन मोमो से कहता है दरवाजा खुल गया, जाओ अपनी डेट पर। मोमो कहती है बाहर निकलो यहाँ से। वुवेन कहता है तुम मुझे क्यों भगा रही हो। मोमो कहती है तुम्हारी वजह से दरवाजा टूटा है। वुवेन कहता है ठीक है मेरी गलती है, तो मैंने सोच लिया है कि मैं आज रात यहीं रुकूंगा और तुम मुझे पूरी रात लेसन समझाना। अच्छा मैं उसी रूम में सोऊंगा जिसमें पहले सोया था। मोमो कहती है कौन हो तुम मेरे घर में क्यों हो। वुवेन कहता है तुम मेरी टीचर हो। मोमो कहती है मैं तुम्हें अपने घर में रहना अलाउ नहीं करती और दोनों में फिर लड़ाई होने लगती है। अब मोमो के पास उसकी मॉम की कॉल आती है और मोमो उनसे पूछती है मॉम क्या आपके पास डैड का नंबर है। उसकी मॉम कहती है तुम्हें उसके नंबर से क्या करना है, तुम क्या करना चाहती हो। उस आदमी ने मेरे बच्चे को मुझसे ले लिया, मुझे नहीं पता वो जिंदा भी है। अब वो वैन वहाँ से जाने लगता है तो मोमो उसे रोक लेती है। वुवेन कहता है तुम्हारी मॉम मुझे तुम्हारे साथ देखकर खुश नहीं होगी, वो मुझे और डैड को नहीं देखना चाहती। मोमो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे छोटे भाई हो। वुवेन कहता है मैं नहीं हूँ। मोमो कहती है मैं तुम्हारी टीचर हूँ और मैं तुम्हें अपने घर में रहने की इजाज़त देती हूँ। वुवेन कहता है तुम सच कह रही हो, झूठ तो नहीं बोल रही। मोमो कहती है नहीं। अब वो उससे कहती है तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अब मोमो के पास कॉल आती है और फैंग उसे उसके घर के बाहर बुलाता है और कहता है क्या हुआ तुम क्यों नहीं आई। मोमो कहती है मैं रेडी हो रही थी, मैंने बहुत सारा मेकअप भी किया। फैंग कहता है मेकअप करने में ज़्यादा टाइम लग गया। मोमो कहती है नहीं मेरे डोर का लॉक टूट गया और मैं अंदर ही लॉक हो गई, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो। फैंग हंसने लगता है और मोमो कहती है क्या हुआ। वो कहता है हाँ मैं करता हूँ। अब वुवेन को दिखाया जाता है जो अपने डैड को मैसेज कर रहा होता है। तभी मोमो भी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हारे डैड तुम्हें देखते नहीं, तुम्हारी परवाह नहीं करते। वुवेन कहता है तुम उनके बारे में जानना बंद करो और उनको ढूंढना बंद करो, अपनी मॉम से उनके बारे में मत पूछो। मोमो कहती है मुझे पता है मॉम को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और अगर उन्हें पता चल गया कि डैड तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। वुवेन कहता है गुड नाइट मुझे नींद आ रही है। मोमो कहती है लाइट तो बंद करो, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ। वुमेन कहता है नहीं जाओ यहाँ से, मुझे स्कूल भी जाना है सुबह। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। वुमेन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। मोमो आकर कहती है ये क्या है, तुमने ब्रेकफास्ट बनाया, बहुत अच्छी बात है। और वुमेन वहाँ से चला जाता है। मोमो देखकर कहती है उसने सिर्फ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिया छिप कर वुमेन का इंतजार कर रही थी और वुमेन के आने पर अचानक से उसके सामने आती है और वुवेन कहता है तुम क्या चाहती हो। शिया कहती है तुमने कहा था डिमेरिट होने में मेरी मदद करोगे, तुम 4 दिन में 2 बार डिमेरिट कैसे हुए बताओ। और वो वुवेन को परेशान करने लग जाती है। वुवेन कहता है रुको तुम गुड स्टूडेंट हो तो तुम्हें पहले अपने आप को चेंज करना होगा, टीचर के सामने बुरा बनना होगा, तुम अपना टारगेट मोमो को बनाओ और उसे तंग करो ताकि वो तुमसे परेशान हो जाए और तुम्हारी कंप्लेन करे। अब शिया कहती है बात में दम तो है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिया मोमो से एक सवाल पूछती है। मोमो कहती है ये तुम्हारे आज के स्कोप में नहीं है, मैं तुम्हारी क्लास के बाद मदद कर दूंगी। शिया कहती है मिस आपको नहीं पता इसे कैसे करना है। मोमो कहती है मुझे पता है, मैंने कहा ना क्लास के बाद समझा दूंगी। वुवेन कहता है क्या आप उसको अकेले समझाएंगी, आपको नहीं लगता कि सब बच्चे बराबर हैं, या फिर हम समझ नहीं सकते। सभी स्टूडेंट बोलने लगते हैं
हाँ, आपको नहीं लगता हम समझ नहीं सकते? आप गुड स्टूडेंट को ही समझाओगी? एक स्टूडेंट कहता है हम बैड स्टूडेंट हैं, हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, क्या हम बराबर नहीं हैं? मोमो कहती है ठीक है चलो इस प्रॉब्लम को समझे। अब मोमो समझाने लगती है और शिया कहती है मिस मो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मोमो उसे फिर से समझाती है। शिया कहती है मुझे आसान तरीका पता है इसे सॉल्व करने का, हम फिजिक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मोमो कहती है ये मैथ है। शिया कहती है मिस मो अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देती हूँ। और सभी स्टूडेंट मुस्कुरा रहे होते हैं। अब क्यों भाई वुवन से पूछता है शिया को क्या हुआ? वुवन कहता है वो मेरा चाकू है। क्यों भाई कहता है क्या? वुवन कहता है वो मेरा हथियार है मोमो के अगेंस्ट फाइट करने को। स्टूपिड। क्यों भाई कहता है तो तुम सही से भी तो बता सकते हो। अब फैंग को दिखाया जाता है जो मोमो को चेक करके कहता है तुम्हें बुखार तो नहीं है? मोमो कहती है मुझे सर में दर्द हो रहा है और सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर मैं अच्छा महसूस क्यों नहीं कर रही? फैंग कहता है क्या हुआ? मोमो कहती है मैं टीचर बनने के लायक हूँ। फैंग कहता है तुम टीचर ही हो। हाँ मैं टीचर हूँ। पता है आज क्लास स्टार्ट होने पर शिया आई और उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उसने हायर मैथमेटिक क्वेश्चन पूछे और वो सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट है, मुझे अपने ऊपर शक हो रहा है। फैंग कहता है और तुम उन क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई ना? मोमो कहती है वो सिर्फ मेरी क्लास में ऐसा करती है और किसी टीचर की में नहीं करती, वो मुझे चैलेंज कर रही है। अब मोमो रोते हुए कहती है अब मैं पूरी मेहनत करूंगी, मैं स्टूडेंट के सामने एम्बेरस नहीं होना चाहती। अब रात का सीन दिखाया जाता है। मोमो पढ़ रही होती है और वुवन अंदर आता है। मोमो कहती है तुम अंदर कैसे आई? वुवन कहता है तुमने ही मुझे की दी थी और वो कहता है मैं आज से यहीं रहूंगा। मोमो उसका बैग उठाकर बाहर करने को होती है पर वुवन उसे रोक कर कहता है तुम्हें मेरा वेलकम करने की जरूरत नहीं है, मैं नया थोड़ी हूँ। मोमो कहती है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कहूंगी। वुवन कहता है कौन से पेरेंट्स, तुम्हारे डैड या मेरे डैड? वैसे मेरे डैड को तो पता है। मोमो कहती है उन्हें पता है तुम यहाँ रुक रहे हो? वुवन कहता है मैंने उनसे कह दिया है मैं स्कूल में रुक रहा हूँ। मोमो कहती है तुम यहाँ नहीं रुक सकते और उसको बाहर निकलने को कहती है। वुवन कहता है तुम मुझ पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए शिया को हराने के लिए। अब वुवन कहता है यहाँ अंधेरा क्यों है और वो लाइट ऑन कर देता है। मोमो उसे ऑफ कर देती है और दोनों फिर झगड़ने लगते हैं। मोमो हार मान लेती है। वुवन अपने रूम में सामान रख रहा होता है कि लाइट चली जाती है और वो डरने लगता है। अब उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुवन रोते हुए कहता है दीदी मुझे छोड़कर मत जाओ और मोमो उससे कहती है मैं कहीं नहीं जा रही, चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। और मोमो चली जाती है। वुवन अकेले रह जाता है। अब वुवन भाग कर जाता है और मोमो को आवाजें आती है और वो उसे ढूंढती है। वो अलमीरा खोलती है तो वो देखती है कि वुवन उसमें बैठा है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना। सो अभी के लिए